कक्षा 8, 9, 10 इन 3 क्लास में गुणनखंड का भरमार है। कक्षा 8 में तो है ही, 9th में भी पूरा भर भर के है ये, और 10th में कहा जाए तो द्विघात समीकरण ही गुणनखंड का दूसरा रूप है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फैक्टराइजेशन हो, दोनों का दोनों गुणनखंड पर ही चलता है। ऐसे में अगर आपको गुणनखंड आता नहीं तो चिंता मत कीजिए, आज की वीडियो देखने के बाद गुणनखंड चाहे किसी भी लेवल का हो आपको आसानी से आ जाएगा। और आप इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे और अंतिम में कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। पूरी कोशिश है मेरी कि आपको समझा के रहूँगा, शुरुआत से आखिरी तक एक एक लाइन देखिएगा। आपके सामने गुणनखंड का ये सवाल लगाया बना बनाया दिख रहा है, लेकिन ये आया कैसे, कैसे करेंगे, इस सवाल के अलावा 2, 4, 5 सवाल और कैसे करेंगे पूरा विस्तार से समझाऊंगा। और गुणनखंड सिखाने की पूरी मैं गारंटी ले रहा हूँ। आज की वीडियो गारंटी वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा गुणनखंड 100%। तो 9th और 10th के बच्चे तैयार हो, रेडी? किसी भी बोर्ड से हो, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, किसी भी, तो ज़रूर आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बहुत ज़्यादा बेहतर कोशिश के साथ मैं आपको गुणनखंड सिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखो, सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के बगल वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 यानी 12 आएगा। 2 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12। तो 12 क्या कहता है? कहता है कि ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई 12 आवे और जोड़ने पर 7 आवे। मैं आपसे कहूँ, पहेली बुझाऊँ, अगर आपसे कहूँ यार ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका गुणा करे तो 12 आ जाए, और अगर उनको जोड़ दें तो 7 आ जाए। 7 कहाँ है? बीच में है ना? तो यक्स के बगल में यक्स का गुणांक जो रहे वही जोड़ने पे आना चाहिए। यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ने पे आए, घटाने का चिन्ह रहेगा तो घटाने पे आए। क्लियर? तो 4 3 12, 4 3 7। क्लियर है? यानी हमारी 2 संख्या 4 और 3 है। 4 3 का गुणा करें तो 12, और 4 3 को अगर हम जोड़ दें तो 7। तो 4 और 3 से हमारा दोनों उद्देश्य पूरा हो रहा है। पहला उद्देश्य गुणा करने पे 12, दूसरा उद्देश्य जोड़ देने पर 7। तो अब एक काम करो, जानते हो क्या? अब मैं आपको बताऊंगा पोछा लगाना। क्या? पोछा लगाना। ठीक है, ध्यान दीजिए। सब कुछ जो यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है, सब कुछ नीचे उतार देंगे, चुपचाप ऐसे उतार दिया, उतार दिया। लेकिन अब 7 की जगह पर 7 नहीं लिखना है, 7 की जगह पर आपको 4 + 3 लिखना है। कहते हैं ना कि बाबू 7 लिखना है, तो 7 लिखने का कई स्टाइल हो सकता है। 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी 7 है, 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 सब 7 है ना? तो ऐसी 2 संख्याओं को लिखिए जो गुणा करने 12 आए और जोड़ने 7 है, उन्हीं दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 4 और 3 को प्लस बना के लिखिए। 7 को कैसे लिखेंगे? 7 को ये देखिए, लिखेंगे 7 को कैसे? 4 + 3, और ये जो यक्स है, यक्स यहीं पे रहेगा, ये जो यक्स है ये यहीं पर रहेगा। बस हुआ क्या? 7 की जगह पर आ गया 4 + 3, ये भी तो 7 है। बोलो बच्चों, 7 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4 + 3। बाकी देखिए, ये जैसे था वैसे उतार दिया, ये जैसे था वैसे उतार दिया, प्लस को उतार दिया, यक्स को उतार दिया, इस वाले प्लस को उतार दिया, 7 की जगह पर 4 + 3 उतार दिया। क्लियर? 4 + 3 पाया कहाँ से? यहाँ से। गुणा करने पे 12, जोड़ने पे 7। क्लियर है? आओ अब फिर ये उतार दो चुपचाप, प्लस को उतार दो चुपचाप, यक्स को 4 में सटा के लिखो तो 4 यक्स, यक्स को 3 में सटा के लिखो तो 3 यक्स, + 6 को उतार दो। ठीक है? इस बार क्या हुआ? यक्स को 4 में 3 में दोनों में सटा के मैंने उतार दिया। उतारना ही उतारना, और कुछ करना ही नहीं है।
है ना। फिर बराबर चिन्ह उतार दो। यहाँ इन दोनों में देखो तुम, अब ये टोटली 4 पद में बट गया। इस चारों में से दो दो लोगों की टीम बना लो। पहले दोनों में से क्या चीज़ निकल सकता है ना। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन हो सकता है क्या, तो 2 कॉमन लीजिए। इन दोनों में x भी है तो x कॉमन होगा। कॉमन लेने का मतलब उसमें से निकाल लेना, कॉमन लेने का मतलब निकाल लेना। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 2 आएगा, एक बार, तो 2 से 2 कट गया। x एक बार बाहर आ गया, एक बार रह जाएगा अंदर। यहाँ x 2 को था, एगो x बाहर तो एगो x बचेगा तो वो अंदर। 2 से 2 पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 4 आएगा। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 4 आएगा। 2 दूना 4, 2 बार। एक ही x था, कॉमन लेके बाहर कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, कौन बचेगा बगल में, x। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो आएगा 6, 3 दूना 6 यानी 2। ठीक है, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 2 बार, 3 दूना 6 तो 2 लिख दिया। ठीक है, अगर आपका सवाल सही लग रहा है तो दोनों कोष्टक में सेम चीज़ आएगा। तो देखिए क्या दोनों कोष्टक में एक ही चीज़ आया है ना, एक ही चीज़। अगर एक ही चीज़ आया है तो इसका मतलब कि आपका सवाल सही सॉल्व हो रहा है। अब क्या करोगे, जो दोनों कोष्टक में एक ही चीज़ है, अब इन दोनों कोष्टक में से x+2 को कॉमन ले लो कोष्टक सहित। तो अगले कोष्टक में क्या बचेगा, ये तो पूरा पूरा कॉमन हो गया, ये पूरा पूरा कॉमन हो गया। तो इसके बगल में क्या बचा है, 2x। क्या बचा है, 2x प्लस, और ये पूरा पूरा कॉमन हो गया तो इसके बगल में क्या बचा है, +3। क्या बचा है, +3। ठीक है, यानी इस कोष्टक के बाहर वाला यहाँ, इस कोष्टक के बाहर वाला यहाँ, कोष्टक के बाहर वाला को यहाँ, कोष्टक के बाहर वाले को यहाँ। यानी ये दोनों कोष्टक की जगह पर एक ही कोष्टक लिखे हम, कोष्टक के बाहर वाला, कोष्टक के बाहर वाला दोनों को एक अलग कोष्टक में डाल दिया हूँ बस। यानी कोष्टक के बाहर वाला बाहर ढूंढ के इस कोष्टक में डाल दो, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। तो ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। अब मैं आपको इसी टाइप का, जिस टाइप का ये सवाल था, इसी टाइप का एक और सवाल आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मज़ा आएगा, कंप्लीट मज़ा आएगा, देखिएगा बहुत अच्छा से। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से है, सवाल कुछ इस तरीके से है। देखो, x² + 8x + 15 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करो। ठीक है, अब प्यार से देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको, बस प्यार से देखने की ज़रूरत है। देखिए पहले बराबर चिन्ह लिखेंगे, x² के बगल में कोई नंबर नहीं है ना। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो सबसे लास्ट वाला नंबर लीजिए, 15 को यहाँ लाइए, 15 को लाया यहाँ पे। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका गुणा करने पे 15 आवे और जोड़ने पे 8 आवे। तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यानी 8 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 + 3। बस ये जितना लिखा है इतना चुपचाप उतारिए, केवल 8 को मत उतारिएगा, केवल 8 को मत उतारिएगा। 8 की जगह पर क्या लिखिएगा, 5 + 3। ये पूरी लाइन लिखेंगे। 8 जो मैंने मिटा दिया उसकी जगह क्या लिखेंगे, 5 + 3। सुनो सुनो सुनो, 8 जो मैंने मिटा दिया उसकी जगह क्या लिखेंगे, 5 + 3। आओ लिखते हैं, बाकी सब उतारेंगे, प्लस उतारेंगे। 8 की जगह क्या बोला हूँ लिखने के लिए, 5 + 3। लो, बाकी 8 के बाद क्या है, x के बाद क्या है, प्लस के बाद क्या है, 15। ठीक है, कितना आसान लग रहा है ना। अब फिर उतारो, चुपचाप उतारो, उतार लो। इसके बाद क्या, प्लस, उतार लो। इसके बाद क्या, 5। तो 5 में x सटा के उतारेंगे, x का 5 में गुणा करेंगे, 5x। इसके बाद क्या, 3। तो 3 में x का गुणा करके 3x उतारेंगे। इसके बाद क्या, प्लस। इसके बाद क्या है, 15। ठीक है, अब ये 4 को टीम बन गया, 1 2 3 4, 4 प्लेयर हो गए। 4 प्लेयर में से केवल 2 प्लेयर के बीच में देखो क्या ऐसा चीज़ है जो दोनों प्लेयर के पास है। इस प्लेयर के पास क्या है, इसके पास भी x,
इसके पास भी x, दोनों के पास x है। तो जो चीज दोनों के पास रहेगा वही कॉमन होगा। दोनों के पास क्या है? x, तो x लिया कॉमन। ए में 2 गो x था, एगो x तुमने ले लिया तो एगो x बचेगा, तो वही लिख दो अंदर। इसके पास 5x था, तो x यहाँ से ले लोगे तो कौन बचेगा? 5। 5x में से x आ गया यहाँ, तो अकेला केवल 5 बचेगा, तो अकेला केवल 5 लिखेंगे। प्लस इन दोनों प्लेयर में क्या चीज़ है? इन दोनों प्लेयर में अगर कुछ भी नहीं दिखाई दे तो ऐसे देखते, क्या 3 के पहाड़ा में 15 आता है? 3 का टेबल पढ़ने पे 15 आएगा क्या? आएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो जब अगर इसके पहाड़ा में ये आएगा, इसका मतलब हुआ कि ये ही कॉमन हो जाएगा। सुनो सुनो मेरा डायलॉग, अगर 3 के पहाड़ा में 15 आएगा, इसका मतलब 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसके पहाड़ा में अगर 15 आएगा तभी ये कॉमन होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो 3 के पहाड़ा में 15 आएगा तो 3 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब 3 यहाँ से हट गया, 3 से 3 में भाग दिया, 1 आया, 1 का गुणा x में करेंगे तो x। अब 3 के पहाड़ा क्या बार पढ़ोगे 15 आएगा? 5 बार, 3 पचे 15। ठीक है, मैंने क्या बोला था? दोनों कोष्टक में अगर एक ही चीज़ आए तो समझिएगा कि सवाल सही सॉल्व हो रहा है। तो दोनों कोष्टक में एक ही चीज़ आया ना, इसका मतलब सवाल सही सॉल्व हो रहा है। अब दोनों कोष्टक की जगह पर केवल एक बार कोष्टक लिखेंगे x + 5। अगले कोष्टक में इस कोष्टक के बाहर वाला और इस कोष्टक के बाहर वाला, बाहर क्या +3 है, प्लस बाहर वाला लिख दिया, आंसर हो गया। अब आपको कोई ये कह नहीं सकता कि आपको गुणनखंड आता नहीं है। अब आप चिल्ला के शोर मचा के कहोगे मेरे को गुणनखंड आता है, मेरे को फैक्टराइजेशन आता है, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। क्लास 8 में, 9th में, 10th में, ये तीनों क्लास में गुणनखंड का बोलबाला है। हर चैप्टर में, हर स्कूल में, हर टीचर के मुंह से गुणनखंड ही पूछा जाएगा। और गुणनखंड अगर नहीं आया तो सरकारी नौकरी में भी गुणनखंड पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, वो भी आप नहीं कर पाओगे। पढ़ाई लिखाई किस लिए कर रहे हो? एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। नौकरी कैसे मिलेगी? जब आपको अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब बताओ, तुम कमेंट करो सवाल समझ में आया कि नहीं आया। तो वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। ठीक है, थैंक यू।